यार यहाँ पे कुणाल है, हमारा प्यारा शार्दुल है, हमें और क्या चाहिए। हाँ You मैं and दोनों, Divya enough. मेरा जब मन करता है मैं नाम बदल लेता हूँ, मतलब जहाँ मुझे झूठे पड़ने वाले तो मैं नाम चेंज कर। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तुम कुणाल से तो शुरू हुए थे, फिर शार्दुल पे आए, फिर वापस कुणाल पे हो, पर अभी कुणाल ही हो ना। यार मेरा ऐसा मूड उठता है ना सुबह सुबह उठ के, आज आज जैसे वो मूवी में ना कि आज दुग्गल साहब को क्या दुख है, तो ऐसा वाला मेरा है कि आज दुग्गल साहब को कौन से नाम का मूड है। So I have to tell people actually one thing, which is that first time when I met Divyanka was years back. There was this contest called Z India's Best Cine Stars ki Khoj, and I saw this girl from Bhopal dancing on stage and all. And one thing which is not changed is the way she smiles. It's just the same, you know. आज भी दिव्यांका उतनी ही प्यार से आपसे मिलेगी, उतनी ही प्यारी बातें करेगी। पर मुझे एक बात बता दिव्यांका, सीरियसली ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि दिव्यांका इतने हर समय इतनी स्वीट कैसे रह सकती है? I mean, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? कभी मैंने तुम्हें चिढ़ते हुए नहीं देखा, कभी मैंने तुम्हें टैंट्रम फेंकते हुए नहीं देखा। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? ऐसे कैसे हो सकता है किसी को गुस्सा नहीं आता हो। हाँ, मैं आमतौर पे दिखाती नहीं हूँ जल्दी, लेकिन जिस पे आ रहा होता है गुस्सा उसी समय निकलता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। मेरे ऐसे गुस्से वाले फेजेस मेरे प्रोडक्शन ने देखे हैं, मेरे साथ काम कर रहे लोगों ने देखे हैं। और क्या होता है कि वो लोग मुझसे फिर काफी डर के रहते हैं। जैसे लोग आमतौर पे गुस्सा करे ना तो उनसे उतना डर नहीं लगता, एक टाइम के बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है। बट मेरा एक बार का गुस्सा काफी होता है लोगों के लिए याद रखने के लिए। Yeah, then they don't mess with me once I do it. तो ये ज्वालामुखी आखिरी बार किस पे फटा था? आखिरी बार यार I honestly don't remember. I think ये शूटिंग के टाइम पे कभी किसी पे फटा होगा। तो विवेक पे नहीं फटता कभी? यार वो विवेक और मेरे बीच का ना वो ज्वालामुखी नहीं होता है, वो तो हमारा टेनिस मैच की तरह होता है। इधर से उन्होंने मारा, फिर मैंने इधर से मारा, सामने वाला देखता देखता परेशान हो जाएगा कि यहाँ तो मतलब कोर्ट केस चल रहा है, जैसे कि अरे वाह। दो लॉयर्स जो आपस में विवाद कर रहे हैं, वैसा लगता है हमारा कॉन्वर्सेशन लड़ाई के टाइम। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक किसी एक ने बम फोड़ा और दूसरा परेशान हो रहा, दोनों धीरे धीरे छोटे छोटे सुतली बम एक दूसरे में फेंकते रहते हैं। Okay, now since I know one more person who has worked very closely with you, ये सवाल था नहीं पर एकदम से दिमाग में आया। तुमने कहा कि तुम्हें भी गुस्सा आता था, लोग तुमसे डर जाते थे, बट सेट पे तुम एक तरफ तुम होती थी जो गुस्से में भी लोगों को मतलब कितना ही चिल्लाती होगी, दूसरी तरफ मेरा दोस्त करण पटेल होता था जो मतलब प्यार से भी बात करता है तो ऐसा लगता है गुस्से में बात कर रहा है। तो हाँ, किसका गुस्सा ज्यादा खतरनाक था? ओके, तो केपी का जो गुस्सा था, इट्स लाइक लोगों को मालूम है कि अभी सर आएंगे, गुस्सा करेंगे, और केपी के गुस्से से लोग डरते हैं। बाय द वे, जब सेट पे पूरा मतलब केओस में, यू नो हाउ टीवी सेट्स आर, दे आर सो केओटिक इन इंडिया। हम लोग ने अभी, मैं और विवेक, हमने थोड़ा बाहर कुछ कोर्स किया, बाहर काम किया था आउट ऑफ इंडिया, and we realize people are so well mannered and सब चीजें like including lights and setting and सब कुछ बड़े प्यार से होता है, सबको अपना जॉब मालूम होता है, और हमारे यहाँ सबको बात करना होता है, ओए इधर ला, ए इधर से ले जा। That's what happens on sets, right? तो जब वो chaos की सिचुएशन चरम सीमा पर पहुंच जाती थी, और फिर करण पटेल अगर आते थे और वो एक बार अपने मुंह से फूल झड़ाते थे, उसके बाद देखो जो साइलेंस होता था सेट पे। So in fact, but I don't think so. There are only two girls who can, now three. There are only three girls I know who can handle him well. On sets Divyanka, off sets Ankita, and now Meher. So anyways, let's just move from and that. now, And oh Meher, I want to meet her. Yeah, you will. अभी तो लॉकडाउन में nobody can meet anybody. But मेरा तुमसे पहला सवाल ये था कि how is lockdown treating you? Pretty well indeed. कभी कभी गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। पता है वो कभी कब होता है? जब बाहर बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा होता है, आप जानते हैं भी मानसून आ गया है मुंबई में, एंड आई रियली वांट टू स्टेप आउट, आई वांट टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव्स। और इफ यू डू दैट तो आपको मालूम है कोई ना कोई पकड़ के कोने में बुलाएगा, गाड़ी आइए, क्या कर रही हैं आप बाहर, बताइए। वो सिर्फ तुम्हारी सुंदर शक्ल देख के कोने में बुलाते हैं, हम जैसे को डंडे पड़ जाते हैं। नहीं मतलब अभी तक बुलाने का मौका नहीं मिला उन्हें, क्योंकि हम घर से निकले ही नहीं।
लेकिन हाँ यहाँ पे भी इफ यू आर अवेयर 2 किलोमीटर वाला कुछ चल रहा Yeah. था अभी तक रूल, Yeah. सो हम लोग स्टेप आउट भी नहीं कर पा रहे थे, बट वी बट आई मैंने रियली एक चीज क्रेविंग नोटिस टू गो करी ऑन थी अ कि बाइक। तुम केक वेक बनाने लग गई थी बीच में, तुम बेक वेक कर रही थी, सो हाउ इज दैट गोइंग? इज दैट द न्यू थिंग यू लर्नड? Yeah, so see, I'm a foodie, major one. तुम तो जानते हो हम भोपाली इंदौरी कैसे तो होते हैं। हाँ कैसे होगा? हाँ, तो वो मीठे के बिना तो काम नहीं चलता है, और मीठा मिल नहीं रहा था। फिर कहा यार अब झक मार के हम बन ही जाते हैं शेफ। तो मैंने बेकिंग शुरू किया एंड ऑनलाइन रेसिपीज ही ट्राई कर करके, एंड आई रियलाइज दैट आई वाज प्रीटी गुड एट इट। सो नॉर्मल कुकिंग में उतना मजा नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आई हैव बीन बेकिंग रियल गुड स्टफ, हेल्दी डेजर्ट स्पेशली लाइक कीटो केक्स, कीटो ब्रेड, लो कार्ब ब्रेड्स। तो विवेक के लिए इनफैक्ट जो ब्रेड का सप्लाई है वो मेरे किचन से होता है, अभी बाहर से ब्रेड आना बंद। तो मतलब वेब सीरीज में शेफ बनी, अभी रियल लाइफ में भी शेफ बन गई? ये मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे अपने आप से ऐसी बिल्कुल आशा नहीं थी कि मैं शेफ बनूंगी, बिल्कुल नहीं। मैंने मतलब अपनी आशाओं को ऐसे चकनाचूर कर दिया है, क्या कर दिया मैंने अपने साथ। नो बट ऑनेस्टली ना, लॉकडाउन में हम सभी लोग कुछ ना कुछ चीजें ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं ऑल दैट तुमने स्टफ। कुछ बनाया? मैंने बहुत सारे लोगों को उल्लू बनाया, बट हाँ मैंने एक चीज बनाई जो हमारे एमपी वाले लोगों के लिए बहुत, स्पेशली इंदौर वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स पोहा। वो मैंने यार आई मास्टर किया। मिस पोहा यार, वो जो वहाँ का सराफे का पोहा है, पोहा एंड Dude, जलेबी। I yesterday was there shooting at Chappan and कुछ तो interview shoot हो रहा था, and then suddenly I saw Chappan like कितने लोग हैं, the reporters like so many people are from Indore and Bhopal. It's like yeah, but anyway मैं तुम्हें next जब मिलूंगा मैं पोहा तुम्हें बहुत अच्छा बना के खिला सकता हूँ। Really? तुम Moving on. इंदौरी हो, मैं तुम्हारे हाथ का पोहा जरूर खाऊंगी। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनको पोहा अच्छा बनाना आता है, पर आई एम जनरली डिसअपॉइंटेड। लेकिन एक इंदौरी के हाथ का पोहा अच्छा ही होगा, आई एम श्योर। यार मेरा ऐसा है कि मुझे बहुत ज्यादा चीजें आती नहीं, मुझे लोगों को लाइफ में उल्लू बनाना आता है और पोहा बनाना आता है। मैं दूसरा वर्ड यूज नहीं कर सकता, बट अब पोहा बनाना आता है, इससे ज्यादा मैं उम्मीद दूंगा नहीं तुम्हें। बट यू नो ऐसे कुछ खामोशी ने सॉरी मैं कह रही थी तुम्हारी खामोशी ने काफी कुछ कह दिया। तुम बोल रही थी कुछ? मैं कह रही थी तुम्हारी खामोशी ने काफी कुछ कह दिया कि तुम क्या क्या बना सकते हो। दिव्यांका, मैं लास्ट खामोश कब हुआ था किसी को याद नहीं है। ओके, सो आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि कई बार ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन में हम लोग बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं और कुछ चीजें फेल हो जाती हैं, एपिक फेल हो जाती हैं। लाइक यू नो कुछ लोगों ने सिंगिंग कोशिश करी, मैं उनमें से था, और बहुत ही एपिक फेल हुआ था। तो ऐसा कोई यूजलेस टैलेंट तुम्हारे पास है जो तुमको लगता है कि बहुत ही किलर हो तुम उसमें, पर दुनिया नहीं मानती? दुनिया नहीं मानती? हाँ मतलब दुनिया, विवेक, घर वाले जो भी हैं जिनके साथ तुम रहती हो, तुम्हें लगता है यार मैं जैसे मुझे लगता है जेन्युइनली मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, पर मेरे दोस्त नहीं मानते, ऐसा। यार इसके लिए तो मुझे शायद विवेक को बुलाना पड़ेगा। मतलब अगर यूजलेस टैलेंट मेरा बोला जाए तो आउटडोर का मैं जरूर जानती हूँ एक चीज, जैसे मैं राइफल शूटिंग में बहुत अच्छी हूँ, इट इज सो यूजलेस। Like people who I don't like or who mess with me, I can't really shoot them. I can't. But yeah, so it's a pretty useless talent that I have. I'm a gold medalist for nothing. I'm never messing with you again ever in life. पर कुछ होगा नहीं, तुम सेफ हो, मैं नहीं मार सकती गोली तुम्हें। क्या मतलब, क्या पता, विवेक से पूछना पड़ेगा उसके लिए। तो if he's around, we'll ask him. Is he around? No, he isn't. Okay. So, Divyanka, what is your most annoying habit according to Vivek, and his according to you? According to him, my annoying habit. So I have butter fingers. मेरे हाथों से इतनी चीजें गिरती हैं, इतनी चीजें, I can't tell you. Like मैं कोई भी काम जल्दबाजी में कर रही होती हूँ और आमतौर पे मैं फैलाते हुए निकलती हूँ. So yeah, he cleans after me. Are you a Sagittarian? I am. Meher's birthday date. Oh, so I am also Sagittarian. हम लोग messy होते हैं यार, हम लोग we can't like be very organized and proper and this and that. I think Vivek is very organized. Hello? Yeah, there was something stuck. I said, but I think Vivek is very organized, right? That's all right. Yeah, I'm sorry. Network. But I was saying that Vivek is very organized, right? He is pretty much. But when it comes to household things,
कि क्या चीज कहाँ रखी होनी चाहिए, तो उसमें मैं शायद ज्यादा अच्छी हूँ। तो हम दोनों का अलग अलग मेसी पार्ट है, हम दोनों अलग अलग चीजों को मैनेज करते हैं, विच इज गुड इन अ वे। Okay, now since I came back to India, I met a lot of people तुम in कहाँ थे? सॉरी। मैं दुबई जब चला गया तो उससे जब से वापस आया था after seeing as I had gone to Dubai, right? And when I came back, I can't tell you how many people I have met, and the same thing, whoever has shot with you ever or whoever's worked with you ever, the same thing, everybody keeps saying that, oh, Divyanka is so sweet, oh, Divyanka is so sweet. So I want to know कि ये सच है, मतलब seriously Divyanka is that sweet? मैं I would like to know. एक्टिंग कर रही हूँ, लोगों को अभी मालूम नहीं चला है कि मैं उनके सामने एक्टिंग कर रही थी। No, she's lying. I can vouch for this fact because she probably will not meet you for years, and obviously she'll be busy in her job and you'll be busy in her job. But at that right moment where she needs to show, and I have to say it, like we have not had a star as huge as Divyanka after I think Smriti Irani ji. I have not seen anybody that popular. But the kind of modesty that this girl has is just amazing. So. तुम रोती हो कभी आसानी से, या मतलब मैं रुलाने की और कोशिश करूं? मैं सिर्फ तब रोती हूँ जब पति से लड़ाई होती है और तब हो जाती हूँ, नहीं तो जनरली विवेक ऑल्सो सेज कि मैं पत्थर दिलूं, क्योंकि मुझसे ज्यादा इमोशनल तो विवेक है। सो अच्छा। सो मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ दैट वे, मुझे जल्दी रोना नहीं आता। I strong तो तुम हो। अच्छा, do you get scared easily? Like, do you like horror films? Out of the two of you, कौन ज्यादा डरपोक है? ओके, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हॉरर फिल्म्स में यस मुझे डर लगता है, एंड मैं अकेले बैठ के नहीं देख पाती, और मैं कभी भी सोलो वॉचिंग तो करूंगी नहीं हॉरर फिल्म की, क्योंकि मुझे रात को सपने आते हैं, नाइटमेयर्स इनफैक्ट। और रहा सवाल नॉर्मल लाइफ में डरने का, तो मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मैं कहीं से भी कुदी मार सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम काइंड ऑफ फियरलेस। इन्हें मत करना भाई, तुम अभी ऐसे मत मारना, बहुत सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं। ओके, who is the messier out of the two of you? Oh yeah, मेसी, you answered that too. या आई सेड दैट, या तो Okay. थोड़ा वो है, थोड़ा मैं हूँ। हम दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे लगे रहते हैं, अलग अलग मैसेज साफ करते हैं। But you are damn sweet, yeah, both of you together. So, acha, now another question that I have is like, मैंने देखा है सारी लड़कियां बहुत बोलती हैं, बहुत छोटी, लाइक बेबीज को देख के हो जाता है, कुत्तों को देख के हो जाता है, हर मोमेंट में हो जाता है। What has been your biggest moment? Because I have seen that your fans are like the sweetest. I mean, they do things for you which normally fans don't even think about. Which was that moment या किसी fan ने जो किया था जो तुम्हें याद है आज भी? वाला, या ओके, या मोमेंट्स तो मेरे रोजाना होते हैं। एंड अभी हमारी इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स, वर्चुअल गिफ्ट्स भेज रहे हैं, बिकॉज दे कांट फिजिकली बी नियर अस, या कुछ भेज नहीं सकते, तो वर्चुअली उनका प्यार आता है, तो ये तो होता ही है। और लाइक वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन एक स्पेशल मोमेंट था, हम लोग श्रीलंका में थे, एंड वहाँ पे एक अपीयरेंस चल रहा था, रोड शो था, विवेक वाज देयर विथ मी, हम दोनों एक कार में, एंड कार का रूफ ओपन था, एंड ऊपर से ना मैं मतलब थोड़ी देर के लिए ऊपर जाती थी, तो पूरी जगह रोड्स क्राउडेड एंड पीपल वर शाउटिंग, स्क्रीमिंग आवर नेम्स। हमारा पूरा क्रू था, मोहब्बतें की कास्ट थी, एंड चीजें गिर रही थी ऊपर से, कार के रूफ के नीचे आ रही थी, लाइक कोई फ्लावर्स फेंक रहा है, कोई गिफ्ट्स फेंक रहा है, एंड सडनली a beautiful handmade book of stamp collection came and fell, and stamp collection was like, मैं और विवेक एक दूसरे को देख रहे हैं कि किसी ने इतनी मोटी बुक, स्टैम्प्स का जो कलेक्शन करते हैं लोग, लाइक इफ आई कलेक्ट समथिंग आई नेवर गिव इट अवे टू एनीवन, नेवर एवर, बिकॉज मैंने कितने मेहनत से कलेक्ट किया होगा इतने सालों में। एंड हमने वो बस बुक खोली और हम देखते जा रहे हैं, उसमें ना किसी का नाम लिखा है, बस आई लव यू लिखा था, दैट्स इट। एंड मुझे आज भी नहीं पता कि वो इतना प्रेशियस कलेक्शन किसने फेंका, बट वी वर जस्ट ऑस्ट्रक। एंड इनफैक्ट वो अभी पापा के कॉइन कलेक्शन के साथ मैंने रखा हुआ है, एंड इट्स रियली प्रेशियस फॉर अस। That's so sweet. Yeah, I mean that really is an awe moment. Acha, now let's go back to
Can you hear me now? Now I can. Yes. Sorry. So I'm saying let's talk about your childhood. You know, because बड़े होके तो हम सब ने सब देखा है, but childhood की बातें करते हैं. Your favorite game as a kid, what was it? क्यों अब हम एमपी के बच्चों के ना कुछ अलग ही अलतुए गेम्स होते हैं, तो तुम्हारा क्या था? बहुत छुपन छुपाई खेली है। तब हमारे घर के आसपास, बिल्डिंग के आसपास ना नए नए अपार्टमेंट्स बन रहे थे, तो वो इतने सारे अपार्टमेंट्स में कहीं भी किसी भी फ्लोर पे जाके छुप जाना, सो इट वाज अ मेजर, हम लोगों का बहुत बड़ा हाइड एंड सीक का गेम चलता था हम फ्रेंड्स का। एंड हैव यू एवर प्लेड crocodile? No, crocodile. Never. No, what was that? Red letter. Red letter I've heard about, but not really played. Yeah. So ऐसे weird, नदी पहाड़, नदी का हर बच्चे ने खेला, सितौलिया खेला है, बहुत पढ़ी है। Yeah, so ये सब हमारे popular games थे। और फिर indoor games में Tetris and Mario, they were my favorite. You used to play Mario? Yeah, I loved it. Then I have to send you something very soon then. Okay. What was your worst subject as a kid? Like जब मुझे maths की एग्जाम होने वाली होती थी तो मुझे ऐसे अपनी मौत आंखों के सामने दिखने लग जाती थी. What was your dear Sagittarian friend? High five. You are also like maths hater? मैंने जैसे तैसे सर्वाइव करके मैथ्स के दिन निकाले हैं। या मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में अगर कोई मेरा दुश्मन रहा है तो मैथ्स। इवन आज तक जब बोलता है कि बजट भी डिस्कस हो रहा होता है, ये हो रहा वो हो रहा था, मैं 2 मिनट के बाद मेरा ऐसा हो रहा था कि आप लोग देख लो अब। आज समझ में आती है। मैं आज सोचती हूँ मैं बचपन में क्यों नहीं समझ पाती थी, एंड वो फॉर्मूलाज मैंने खुद क्रैक किए आज के दिन। भले वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो या कुछ और हो, बट टुडे आई एम बेटर एट इट। पर बचपन में शायद हमारा वो जो टीचिंग सिस्टम तब था, आई थिंक इट्स इम्प्रूविंग नाउ विद टाइम, क्योंकि हमारे साथ जितने छोटे छोटे बच्चों ने अब काम किया है, स्पेशली रूहानी का, व्हेन शी वाज वर्किंग विद मी, आई रियलाइज्ड कि उनका जो सीखने का तरीका है कितना इवॉल्व हो चुका है अब। Methods have changed. Hey, that reminds me to my next question. You've played mother to probably kids who are younger than you. You know, like तुम सब इशिमा बोल रहे हो, because I think size wise सब like most of them, ठीक है अदिति को छोड़ दे, but a lot of them were maybe your same age or probably older than you. How weird was it for you? So since I was in the character and I felt it completely, इसलिए बुरा नहीं लगता था। हाँ, लेकिन I hated the word auntie जी, okay? auntie जी? हाँ यार, मैंने ये पहले सिखा दिया था अपने को एक्टर्स को, आंटी मत बोलना, better come up with new words, interesting words। मौसी जी चलेगा, चाची जी चलेगा, यार ये आंटी नहीं चलेगा। कुछ देखो, मुझे तुम्हारी राइफल की ट्रेनिंग थी, वो कभी ना कभी काम आ सकती है नेक्स्ट टाइम someone does that. Yeah, better not mess with me. अच्छा, have you ever been bullied or do you bully anyone? No, I have never been a bully. मेरे ख्याल से मेरी sister has been a bully to me. Though she has been my best friend, she has almost been like my mother. You don't even bully Vivek. I don't know of any wife who doesn't bully her husband. I think that's a mutual thing. We both bully each other from time to time. But Vivek looks like this सीधा बच्चा. How can he bully anybody? अभी यहाँ पे नहीं है ना, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ ना। हाँ, देखेगा तो है नहीं, मुझे पता तो चलेगा ही नहीं। जब उनके साथ इंटरव्यू होगा तो उनसे पूछ लेना। Definitely उनका व्यू पॉइंट कुछ अलग होगा। Is he a bully? No, हम दोनों यार नहीं, हम दोनों ऐसे बुली नहीं करते। We both understand each other actually. So okay. बस I don't know actually, 2-3 ही कभी ऐसे इंस्टेंसेस होते होंगे पूरे दिन भर में जब हमारा ये चलता होगा, लाइक मुझे तो लाइक में भी याद नहीं आ रहा। लाइक ओके, अगर मैंने खाना गरम कर दिया है, खाना सजा दिया है टेबल पे, एंड वी वर स्टिल ऑन हिज फोन,
एंड ये रेगुलरली होता है. हाँ, अनोइंग हैबिट जो विवेक की पूछी थी ना, इट्स दिस. हाँ हाँ. मैं खाना गर्म कर चुकी होती हूँ, लगा चुकी होती हूँ, एंड उसके बाद वो फोन पे लगी हुई, हाँ बेबी 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट बेबी, एंड फिर वो चलता रहेगा 1 मिनट वाला. देन आई एम लाइक, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो गया है. पर ये अगर तुम हाँ? इस तरीके से गुस्सा करती हो कि जल्दी आओ खाना ठंडा हो गया, तो मतलब आई तो विल लाफ, लाइक ये गुस्सा भी इतना क्यूट कैसे, मतलब कौन गुस्से में ऐसे कौन बोलता है जल्दी आओ, मैं तो रख के दे देता. नहीं, इसलिए हमारी लड़ाई नहीं हुई ना मेजर. अगर मैं वैसा वाला गुस्सा कर देती तो शायद हमारी रोज लड़ाई हो रही होती. यार बट वो तो होनी चाहिए. एनीवेज लड़ाई होनी चाहिए यार, होनी चाहिए मेरे ख्याल से. लड़ाई जब तक नहीं हो तब तक मजा कैसे आएगा, मतलब दाल में नमक नहीं हो, मिर्ची नहीं हो, सिर्फ शक्कर हो, तो कैसे मजा आएगा. सो जहाँ लड़ाई में वहां पे हमारे टाइप के बैंटर में भी. ओके दिव्यांका, नाउ लाइक इन सब चीजों को छोड़ के फालतू की बातें करते हैं बेसिकली, बिकॉज क्या होता है इन लॉकडाउन इट हैज हैपेंड टू ऑल ऑफ अस दैट वी हैव ऑर्डर्ड और बॉट थिंग्स वी डोंट नीड, लाइक बिकॉज घर बैठे हैं, क्या करें, अभी ऑनलाइन चीजें ऑर्डर हो रही हैं, एंड समटाइम्स वी ऑर्डर फॉर सच स्टूपिड थिंग्स कि यार ये किस पे हमने पैसा खर्च कर दिया, व्हाट वाज दैट वन बाय, यू वर लाइक ये क्यों मैंने खरीद लिया, क्यों मैंने पैसे बर्बाद कर दिए. मैंने खूब सारा ग्लूटेन फ्री फ्लावर खरीद लिया था, और मुझे मालूम भी नहीं था कि ग्लूटेन फ्री रोटी कैसे बनती है. I don't know what happened यार. मैंने सोचा कि बस अब तो दुनिया खत्म हो रही है, I need a lot of gluten free flour. खूब सारा, and like डब्बाज रखे हैं. Later I realized कि नहीं, रखा है कैबिनेट में. I don't know what to do with it now. So yeah, मैंने 2-3 बार उसको केक में एंड ब्रेड्स में भी टिकाने की कोशिश की थी, पर वो भी नहीं बना उससे ठीक से. आई थिंक तुम्हें उसके लिए पूरा एक बेकरी खोलनी पड़ जाएगी सेपरेटली फॉर दैट. ओके, देयर वाज दिस क्वेश्चन, आई फॉरगॉट किसका आया था, बट मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा जब तुमने बताया कि यू डिड राइफल शूटिंग एंड तुम खुद ही भी मार सकती हो. और समवन आस्क्ड, विल यू डू खतरों के खिलाड़ी? आई मीन आई वुड लव टू सी यू डू दैट. विल यू एवर डू इट, समथिंग लाइक दैट? I would really like to do it. Yeah. Maybe मतलब मुझे थोड़ा सा अपने आप को फिजिकल ट्रेनिंग देना पड़ेगा, थोड़ा फिट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं भी बड़ी लेड बैक मूड में हूँ. लेकिन हाँ, मुझे बहुत मजा आएगा करके. ना बाकी है अभी तो Dangerous. हाँ, मतलब तुम ऑब्वियसली खतरों के खिलाड़ी में जाके तुम सिर्फ प्यार तो नहीं दोगी लोगों की, कंपटीशन करोगी. सो आई वुड लव टू सी इट. ऑलराइट, now let's come to our roots, which is MP. What is one thing of MP or Bhopal that you miss the most? भोपाल की वादियां यार, इतना सुकून है ना हमारे मध्य प्रदेश में. आप कितना भी काम कर रहे हो, आप कॉलेज जा रहे थे, हम जब कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, हम कितने भी बिजी होते थे, फिर भी दिन में थोड़ा वक्त निकल आता था. दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉपुलेशन, एंड रोड पे ट्रैफिक उतना नहीं होता था. एंड खास करके भोपाल, मैं ज्यादा शहरों में तो नहीं रही हूँ मध्य प्रदेश, लेकिन भोपाल में जो मैंने अनुभव किया है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है वहाँ का, ग्रीनरी बहुत है. हमारे घर के पीछे डैम है. भोपाल इज अ सिटी ऑफ लेक्स. सो आई रियली मिस ऑल दैट. आई मिस द सिंपलिसिटी ऑफ एमपी. इतनी सिंपलिसिटी मैंने आमतौर पे लोगों में नहीं देखी है, जो मुझे वहाँ पे मध्य प्रदेश में देखने को मिली. Correct. Do you miss it? I'm here right now. I'm in Indore, so I'm actually living. When you were not in Indore, तुम क्या मिस करते थे? Hands down the poha and the jalebi and the kachoris. और मेरे लिए वो जो एक और एरिया है इंदौर का, वो है सराफा. I mean, सराफा. यार तुम क्या याद दिला रहे हो यार? I miss it. Send something over to you because मैं अभी यही सब कर रहा हूँ. मैं खा के मोटे होने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के. कुछ नहीं किया है. जी हाँ. I want to come there. If you can't come, I definitely can send you something because someone is traveling from Indore to Mumbai in a day or so. So you just tell me what. Please do. What would you like?
जो भेज सकते हो अच्छा प्यारा मीठा सा। पसंद है ना तुम्हें? ओके डन। नहीं, ओके मैं डन। अभी थोड़ा सा 10-15 दिन की डाइट पे हूँ। I सिर्फ don't think so you 8 need a तारीख diet. Every time I have seen you, you've gone thinner and thinner, and I don't know why you do a diet. I really don't understand. I go thin, then I hog and eat, I gain weight, then again I try to go thin. So yeah, it's like ऐसे चलता ही But, रहता है but मेरा। you but you always look fantastic on camera. I don't think so. I mean, there are people, there's this thing about people that the camera loves them. I mean, if you talk about Madhuri or you talk about Rekha or anybody like that, you have that. So I don't think so you need to. I think your fans will answer that. मुझे नहीं बोलने की जरूरत है. I don't think so she needs to lose weight. But now I want to ask you something. Divyanka का elegant, classy side हमने सबने देखा हुआ है. Now let's show them the cheap side, which is I'm going to ask you the question called Never Have I Ever. Don't worry, not that cheap. मैं वो नहीं हूँ. So it's going to be still this thing. क्या तुमने कभी होटल से फ्री के साबुन और शैम्पूज चुराए हैं? Of course, ये तो मेरी हॉबी है। तो Never विवेक तो have कहते I. किसी को पता लग जाए कि तुम ये सब उठा के ले जाती हो तो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तो सो दैट्स हाउ आई एम। मुझे खास करके अलग अलग होटल्स के जो स्लीपर्स हैं हाँ. वो हमारे जाने के लिए होते हैं ऑब्वियसली। Obviously, yeah. That's okay. All of us do it, yeah. All of us do it. All of us do it. वो मुझे बहुत पसंद है और मैं पता है वो क्यों लेके आती हूँ कि घर पे जब मेहमान आएंगे ना तो मैं उनके लिए रखूंगी। उनको घर ऐसे मैं ऐसे सजा के उनके बिस्तर के नीचे रखूंगी ताकि वो जब पैर रखे नीचे तो उनको अच्छी फ्रेश चप्पलें मिले। Just for that, भाई I'm माँ, so big man. जो भी इनके घर के मेहमान होते कितनी किस्मत वाले हैं कि मतलब तरह तरह की चप्पलें उनके लिए रखी हुई हैं. Alright. So another thing, have you ever checked Vivek's phone without him being around? ये सब मुझसे क्यों पूछते हैं? यार क्योंकि ये सब रिलेशनशिप में करते हैं. I just want to know whether you do it or not. तुमने देखा है ये कहीं पे? क्योंकि मैंने किया है ये। देखा है. It was genuine. I've never seen it. I mean, मैंने तुम्हें You're और the विवेक third or को fourth person maybe जिसको मैं ये जवाब दे रही हूँ जो कि बहुत ही embarrassing जवाब है कि हाँ मैंने एक बार चेक किया था और मैं पकड़ी गई थी। पकड़ी भी गई. कोई चोरी नहीं होती मुझसे कैसी भी। नहीं हो ना. झूठ बोला नहीं जाता सैजिटेरियन लोगों से. वैसे भी कोई पूछेगा तो वाले हालत हो जाती है. मतलब अगर कोई ऐसे नहीं भी मालूम हो किसी को बस ऐसी क्वेश्चन कर लिया तो भी मुंह से हाँ निकल जाएगा। ये नहीं कि थोड़ा शक कर ले कि शायद सामने वाले को मालूम ना हो, एक बार झूठ बोल के देख लेते हैं। निकलता ही नहीं है झूठ ठीक तरीके से। नहीं हो सकता. अच्छा, not now जब तुम एक स्टार हो, but I'm talking about when you were like teenager or something like that. Have you ever given a fake number of yours to a guy जो पीछे पड़ा हुआ था कि नंबर दे दो, तुमने अपना कोई झूठा ही नंबर दे दिया? ये तो बहुत किया है. बहुत बार किया. हाँ, नंबर कौन देता है अपना? और अगर उस जमाने में तो अगर अपना नंबर देते भी तो मम्मी और पापा उठाते ना फोन. तो बिल्कुल भी नहीं. तो बेस्ट पार्ट पता है क्या कि पापा तो खैर हमेशा मेडिकल स्टोर पे होते थे, हमारी स्टोर है, पर मेरी दीदी और मम्मी होते थे एंड फिर वो लोग ना लंबी क्लास लगाते थे. पहले लड़के से निकलवाएंगे कि हाँ मैं दिव्यांका बोल रही हूँ, अच्छा क्या चाहिए आपको, ऐसे करके प्यारी प्यारी बातें करते थे. और दीदी मेरे से 4-5 साल बड़े थे. सो मतलब कितने बार होता था कि वो दिव्यांका बन के बात कर लेती थी, सारी बातें निकलवा लेती थी और उसके बाद में क्यों वो कौन है हाँ. तो मेरी बाद में क्लास लगती थी. सो या दे आर लाइक प्रीटी बहुत इनोवेटिव है मम्मी एंड सिस्टर मेरी प्रियंका. मानना पड़ेगा यार. मतलब आई एम वेरी ग्लैड फॉर विवेक दैट ही गॉट अ चांस टू गेट मैरिड टू यू. वरना वहीं पे अगर बेचारा डर जाता जहाँ पर शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो क्या होता उसका. थैंकफुली मेरी बहन ने एक्चुअली पहले अप्रूव किया था. सो I had to make him speak to someone from the family and एक शुरुआत के लिए. So I was like सबसे ठीक आई थिंक मेरी सिस्टर रहेगी. तो मैंने प्रियंका को फोन लगवाया एंड विवेक और उनकी बात करवाई एंड थैंकफुली प्रियंका लव्ड हिम. एक ही कॉन्वर्सेशन में शी वाज लाइक यही है चानी, यही है, ही इज द वन फॉर यू, द वे ही लव्स यू नो वन कैन. एंड देन उन्होंने मम्मी पापा लोग की बात करवाई विवेक से. तो थैंकफुली जो पहले लोगों की क्लास लगाती थी बाद में उसी ने
मेरे लिए सब ठीक किया. But honestly, everybody who sees you and him together says the same thing. Like even even in casual conversations when people are talking about each other, that's one thing that I've always heard, that they look so good together. They have such a good influence on each other. So I'm sure that's true. अच्छा ये छोड़ो, मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी तुम्हारे बारे, हम सब कभी कभी होता है ना एक्टर्स के बारे में, कुछ ऐसी न्यूज आती है जिनको पढ़ के गुस्सा आता है, कुछ ऐसी न्यूज आती है जिनको पढ़ के हंसी आती है, कुछ ऐसी न्यूज आती है जिसको पढ़ के लगता है ये क्या है, मतलब पूछ तो लेते. सो ऐसी कौन सी न्यूज है जिसको पढ़ के तुम्हें बहुत हंसी आई थी कि मतलब ये क्या ही लिख दिया, लाइक समटाइम्स दे राइट रूमर्स जिसपे तुम हंसी हो बहुत जोर जोर से. ये 4-5 साल पहले की बात है, नहीं 6 साल, व्हाटएवर. घर का, मेरे घर के कुछ विजुअल्स लोगों ने डाले थे कि दिस इज वेयर दिव्यांका लिव्स, एंड वो जो बंगला दिखाया था मेरा, इट वाज अ स्प्रॉलिंग बंगला with a swimming pool, this and that, and I was like, wow, कहाँ है यही चाहिए मुंबई शहर में मैं ऐसे बंगलों में रहती हूँ. मुझे ही नहीं पता. बहुत सारी न्यूज, या ऐसी बहुत सारी न्यूज आती है. अभी भी कुछ न्यूज आई हुई है रिसेंटली जिसमें हमारे घर की पिक्चर्स जैसे तैसे लोगों ने निकाल के हमारे बैकग्राउंड में से वो तो डाली, साथ में भोपाल के घर की भी पिक्चर है उसमें, चंडीगढ़ के घर की भी पिक्चर है इसमें कि दिस इज वेयर विवेक एंड दिव्यांका आर लिविंग नाउ. सो ऐसी इनोवेटिव न्यूज बनती है आमतौर पे. Yeah, that's true. Okay, now out of all the roles that you have done, obviously people have loved you and like सबके अपने अपने favorites होते हैं. But which was that role that you had a blast doing it? Like ये करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया है. Which was that character? जिसे करने में बहुत मजा आया. Okay, ये अनएक्सपेक्टेड आंसर है. It was Mrs. and Mr. शर्मा इलाहाबाद वाले. बहुत 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 अमेजिंग जो कैरेक्टर स्केच था मेरा, वो बहुत ही प्यारा था. मजेदार बात ये थी कि मुझे यूपी वाली लैंग्वेज में बात करना आता ही नहीं था बिल्कुल भी, एंड आई हैड टू गो कम्प्लीटली देसी इन इट क्योंकि आई वाज एन इलाहाबाद वाली, एंड वो कैरेक्टर स्केच ऐसा था कि थोड़ी अनपढ़ टाइप थी मैं. सो आई observed a lot of people around me for that character. मैंने राह चलते कभी कहीं पे जा रही हूँ, कोई औरत ऐसे भले सब्जी का बंडल लेके चल रही है या कोई गड्ढा भी खोद रही है, I would just sit and observe ये कैसे करती है, क्या करती है. I started observing my चाचीज, मामीज कि ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो उसमें ऑब्जर्वेशन में मजा आया, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन वाज इवन मोर फन क्योंकि कॉमेडी शो था, एंड फिर यू कैन बी लाइक बिना लिहाज शर्म के कैसे भी बैठ जाओ. सो लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे सोफिस्टिकेटेड बन के नहीं रहना था, उसमें आनंद आया काफी. All right, so before I close the chat, there are these questions, two questions that anybody who has ever worked on TV उनसे पूछा जाता है, and I just find them hilarious जब ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं तुमसे भी पूछूंगा. एक तो गाना गा के बताइए, और दूसरा क्या आप बिग बॉस करेंगे? क्या वापस पूछना? गाना गा के बताइए. It's like I have never understood why in an interview people suddenly ask कि गाना गा के बताइए. It's like you might be talking about the stuff ever and like गाना गा के बताइए. And so I'm not going to do that to you. But second question जो सबको आता है, क्या आप बिग बॉस करेंगी? Because I have always been asked that question. With due respect to people from Big Boss, doing Big Boss, loving Big Boss, मैं नहीं कर सकती बिग बॉस. यार एक्चुअली मुझे भी लगता है कि तुम्हारी जैसी स्वीट लड़की को अगर वहां डाल दिया तो पूरे समय तुम रोती रहोगी. आई डोंट थिंक सो. मैं बहुत बोरिंग रहूंगी क्योंकि मैं ज्यादा बातूनी हूँ नहीं. मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा इंटरव्यू में मैं बात कर लेती हूँ काफी सारी, बट असल में मैं बहुत ही आई एम अ क्वाइट वन. लाइक अगर फैमिली भी होती है ना साथ में, तो जनरली सब बात कर रहे होते हैं और मैं थोड़ा चुप होकर सबकी सुन रही होती हूँ. मेरा कंट्रीब्यूशन कम होता है आमतौर पे. So I'll be so boring. कोई content ही नहीं मिलेगा मुझसे. Well, I would like to say that she might think that she is boring or she is not given much of content or contribution in reality shows. But Divyanka, I'm saying this with all honesty, and you know when someone does it or not. That
I met her when she was starting out her journey. हम सभी लोग उस समय बड़े छोटे थे, कुछ काम वाम किया नहीं था. Then when I came back from Dubai, I didn't even know the mega star she has become. In fact, बाकी के जितने भी लोग होते थे वो मुझे बोलते थे, you know, Divyanka has become so big, ये वो. I have never ever seen this girl, not just with me, change a bit, because I have seen so many people who become, मतलब 5 पैसे के भी स्टार बनने के बाद they change, but we have not had a huger star than Divyanka in television for the past 10-12 years. But the modesty that this girl has and the way she treats with people, I think, Divyanka, that's what your fans see, and that's why they love, and I love you because of that. I might not say that I have worked with you, so I know you as an actress, but I think you're a fab human being. Please stay that way. थैंक यू सो मच कुणाल. जब कोई इतनी ज्यादा तारीफ कर देता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि रिस्पॉन्ड कैसे करूं. बट आई एम रियली ऑनर्ड व्हेन यू से सो, बिकॉज यू नो मी सिंस डोंकीज इयर्स. हम लोग बचपन से ऑलमोस्ट एक मैं दूसरे तुम्हें को बताऊं जानते तुम्हें हैं. क्या करना चाहिए. जब भी कोई तुम्हें ये सब बोलता है ना, तुम्हें उन्हें बोलना चाहिए कि आई नो. आई नो. आगे Yeah, कुछ good बताओ, choice. कुछ नया कहो. Good choice. Yeah, man, and I would love, actually, मैंने तुम्हें ऐसे बहुत कम देखा. I would, anybody, if there are any producers, writers, directors, we've seen Divyanka ka gorgeous side, the emotional side. I think this girl is going to be fantastic if you make something like a Chalbaz. I would love to see Divyanka doing something like that. It will be so much fun. That I see myself in so many places, कुणाल, मैं टीवी देखती हूँ, फिल्म्स देखती हूँ, और मुझे लगता है हाय काश मुझे इसमें ले लिया होता, हाय काश मुझे उसमें चांस दिया होता. तो मेरे अंदर ऐसे अरमान होते हैं बहुत सारे. हाँ, आई विश कि मुझे कोई बहुत चैलेंजिंग रोल्स मिले. आई वुड लव टू डू देम. बहुत कुछ Name a अंदर, role that you would बहुत love कुछ to है. do, like ऐसा कोई रोल जो तुम्हें पसंद हो. एक रोल. Let's put it out there in the universe. You never know. Universe might just answer. यार अभी क्या है, हम लोग एक्टर है, हम लोग के लिए हम जो बोलेंगे वैसा तो नहीं लिखा जाता है. हाँ, पर ऐसे कुछ खास किसी ने लिख दिया होता है जो हमें लगता है कि वाह, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. सो मुझे कुछ यूनिक हटके कैरेक्टर करना है जो कि मैंने आज तक नहीं किया है. इट कैन बी एनीथिंग यार. इट कैन बी बोल्ड, ब्यूटीफुल. मैं उतनी क्रिएटिव नहीं हूँ. मैं खुद नहीं बता सकती कि मैं एग्जैक्टली कहाँ फिट होती हूँ. मैं तो इनफैक्ट नॉट ओनली इन बॉलीवुड या वेब सीरीज, मैं बंगाली सिनेमा, साउथ सिनेमा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ. मुझे लगता है कि अगर मुझे इन दो जगहों से भी बुलाया जाए तो आई थिंक आई रियली फिट इन. ऐसा भाई मुझे तुम फील होता है. जितने भी फैंस हो, ये उसका कट करके भेज देना सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को कि शी इज ओपन, दे कैन अप्रोच हर. But I would love to see you in something like a Chalbaz, like where you're like this chulbuli, funny, comic, because I have seen you play the elegant part for a very long time now. Like, I would love to see the crazy side of Divyanka. That'll be cool. यस, आई थिंक आई डू इट वेल. थैंक यू. कुछ लिखना, अपन लोग बनाते साथ में. मैं तो अभी इतना फ्री हूँ कि मैं मतलब पूरी महाभारत लिख दूं, तो मैं शायद लिख भी दूंगा. But then if I write something crazy, you'll have to do it. Absolutely. But Kunal, हम सब फ्री हैं फिलहाल, राइट? सिर्फ आई थिंक टेलीविजन वालाज आर वर्किंग, जिनके शोज चल रहे हैं. अदरवाइज एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर समथिंग गुड टू कम अप, एंड इट्स गुड दैट वी हैव गॉट दिस टाइम, बिकॉज अच्छी बात ये है कि हम लोग इंटरनलाइज कर रहे हैं और नई नई चीजें सोच रहे हैं. अब हमने अगर हम लोग अभी लगातार काम कर रहे होते तो हम ये नहीं सोच सकते थे कि हम और कहाँ कहाँ फिट हो सकते. जैसे मैंने बोला कि मैं बंगाली सिनेमा भी कर सकती हूँ, साउथ भी कर सकती हूँ, लेकिन शायद मैं ये बात पहले नहीं बोलती, आज से 3 महीने पहले तक. बट यस, इवन आई एम थिंकिंग, यू आर थिंकिंग, यू आर डूइंग दीज इंटरव्यूज. इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स. एंड ये आत्मनिर्भर वाला जो तुमने चलाया है कॉन्सेप्ट, आत्मनिर्भर शो, yeah, I really love it, and I want to see you flourish. I want the world to see कि तुम कितने कमाल के एक्टर हो, सब देखे तुम्हारा टैलेंट. but that's one thing I have always felt. You feel when someone wishes you well. We might not meet every day, we might not be the best chilling buddies, but you get vibes, and I think
you've always done that. Like I remember, and I would like to tell people that there was this time where I started doing BCL and I had come from Dubai and I had no clue what is happening in television, कि किसकी दोस्ती है किसकी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था. तो मेरा जॉब था वहां पे कि लोगों को तीली लगाओ और उसके बाद लोग रिएक्ट करें और मस्ती हो. So someone started this troll section जहाँ पे बहुत सारी मुझे गालियां पड़ रही थी, ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था. दिव्यांका out of the blue, ना मैंने दिव्यांका को रिक्वेस्ट किया ना किसी ने कुछ बोला, she went and stopped those online trolls by writing that you were doing your job and you were fantastic. And that's when I realized that इस लड़की को कोई जरूरत नहीं थी ये करने की, but she did it. So that just shows the heart that she has. And Divyanka, I just wish that you get all good things in life because of the heart that you have. Thank you. I know. अरे ठीक क्या है. बोलूं? ऐसे ही ना. मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगा that thank you so much for taking a time out. मुझे पता है कि तुम्हारा gluten free आटा तुम्हारा वेट कर रहा होगा, but thank you that you took time out and did this for me. नहीं, it was a pleasure talking to you, Kunal. और मैं इंतजार कर रही हूँ कि कभी मैं इंदौर आऊँ तो तुम्हारे साथ सराफा जाए हम, और तुम यहाँ आओ तो हम लोग जल्दी से मिलते हैं. I would definitely love that, and I would definitely speak to the man who was traveling to Mumbai if he can take some sweets for you, and I will get back to you about that. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure Bye. talking. Love you. Thank you. Bye.